फैसला जो देगा उसके लिए हम माहौल उस प्रकार का बनाएंगे। न्यायालय ने फैसला दिया और 500 वर्षों की जो आपकी टीस थी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास भी मोदी जी ने रख दिया। अब तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि मोदी जी ने या भाजपा ने या जदयू ने धोखा दिया है। कोई नहीं कह सकता है। भाइयों बहनों, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया है। हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। कोई भेदभाव नहीं। देश का हर नागरिक हमारा नागरिक है। हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है। नीतीश जी के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। उनके परिवार का कोई सदस्य, मोदी जी के परिवार का कोई सदस्य सत्ता में भागीदार नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा ही हमारे जीवन का नारा है, जीवन का मंत्र है। हम इससे इतर सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने अपने परिवार की खातिर यहां के नौजवानों की रोजी और रोजगार पर डकैती डालने का काम किया हो, एक एक नौकरी को बेचने का कार्य किया हो, वे लोग आज रोजगार का झुंझुना पकड़ाने का कार्य कर रहे हैं कि इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अरे इतने लाख नौकरी आएगी कहां से, तो बताओ पहले। जब उन्हें सत्ता मिली थी तब तो उन्होंने यहां पे अपहरण का उद्योग प्रारंभ कर दिया था। जो उद्योग थे वो बंद हो रहे थे और अपहरण का एक नया उद्योग प्रारंभ कर दिया था। गरीबों के लिए राशन देने की बात तो दूर, मूक जानवरों का चारा ही हजम कर गए थे। किसी गांव को सड़क नहीं, किसी को बिजली नहीं, गरीबों को पानी नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, और अब आके कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। कहां से रोजगार वे लोग लेके आ जाएंगे? ये कार्य कोई करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के अंदर करेंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आपने 2019 में लोकसभा के चुनाव में यहां से सांसद के रूप में सम्मान्य श्री बैजनाथ महतो जी को यहां से अपना चुनाव लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में सांसद में पहुंचाया था। उनकी दुखद मौत हो गई। लेकिन आज उनकी यशस्वी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जनसेवा के भाव के साथ फिर से वाल्मीकि नगर और आसपास के क्षेत्र को जंगल पार्टी का गढ़ नहीं बनने देंगे। इस संकल्प लेकर के उनके पुत्र सुनील कुमार कुशवाहा और साथ साथ जदयू के विधानसभा के वाल्मीकि नगर के युवा जुझारू प्रत्याशी रिंकू सिंह आपके सामने आए हैं। भाइयों बहनों, ये जुझारूपन है। ये जुझारूपन जनता की समस्या का समाधान भी करने की क्षमता रखता है और जंगल पार्टी वाले लोगों से दो दो हाथ करने की क्षमता भी रखता है। जो जैसे मानेगा, जो जैसे मानेगा उसको उस रूप में मनवाने की कला है इनमें, और करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों प्रत्याशी, और मैं आपसे अपील करूंगा कि इस जनपद में जितने भी भाजपा, जदयू, बीआईपी या फिर अन्य जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनके जो भी प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए ही मैं आज विशेष रूप से आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, भगवान राम की भूमि से आया हूं, माता सीता की शरण स्थली में आया हूं, और आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। अच्छे लोगों को चुनेंगे। यूपी के साथ बिहार के साथ, यूपी और बिहार मिलकर के विकास करेंगे और भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में आगे बढ़ेगा। यही तो हमें चाहिए। हमारे भारत का खुशहाली, भारत की समृद्धि जब आएगी, एक एक बच्चे के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर दीन दुखी के चेहरे पर खुशहाली लाना, यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है। यही उनका संकल्प है। इसी संकल्प के साथ वे दिन रात कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पहली बार गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है। नहीं तो
गरीबों के हिस्से में डकैती डालने का कार्य यही कांग्रेस करती थी। आखिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यही तो कहा था कि न 100 रुपया भेज